गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 18 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज सैटरडे है और एज यूजुअल सैटरडे को हम रिवीजन सेशन अपना नहीं करते, रादर उसकी जगह पे जो भी क्वेश्चंस हमारे छूटे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, वापस मंडे से फिर अपना रिवीजन लेते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में पब्लिश किया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इन्होंने हाल ही में 2024 की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट को रिलीज कर दिया है। इसमें इन्होंने ये रिवील किया है कि राइनोज जो हैं ये मोस्ट ट्रैफिक्ड स्पेशीज हैं फ्रॉम 2015 टू 21। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा राइनोज का इलीगल ट्रैफिकिंग देखा गया और इसके थ्रू इन्होंने इसके कंजर्वेशन के ऊपर बात करी है। इस बॉडी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1997 में और ये कॉम्बैट करता है ड्रग अब्यूज को, ट्रैफिकिंग को और क्राइम को वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथन करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, क्राइम प्रिवेंशन को प्रमोट करेगा, साथ ही हेल्प करेगा क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म में, जिससे कि हम ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन को कॉम्बैट कर सकें। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट को रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने। Recently, which country is planning to construct a high energy photon source? इसमें से कौन सी कंट्री है जो कि प्लान कर रही है कि वो एक हाई एनर्जी फोटोन सोर्स को कंस्ट्रक्ट या बिल्ड करेंगे? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चाइना, दैट इज सी ऑप्शन। चाइना का प्लान है कि वो बहुत जल्द हाई एनर्जी फोटोन सोर्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसी के साथ ये ज्वाइन करेंगे कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज को और ये प्रोवाइड करेंगे 4th जनरेशन सिंक्रोटॉन लाइट सोर्सेज। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो सिर्फ 70 सिंक्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं ग्लोबल लेवल पे और कुछ ही कंट्रीज हैं जो कि 4th जनरेशन फैसिलिटीज को पजेस करती हैं, लाइक स्वीडन, ब्राजील एंड फ्रांस। ठीक है, तो ये जो फोटोन सोर्स है ये प्रोवाइड करेगा एशिया का ब्राइटेस्ट सिंक्रोटॉन एक्सरे यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बाद वो इंटेंस लाइट बीम जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है ऑब्वियसली और इससे एक ब्रेक थ्रू प्रॉमिस होता है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगा चाइना के लिए, जिसमें ये मैटर को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स पे जाके। तो यही इसी रीजन है कि ये न्यूज में आ गया था। ठीक है, तो चाइना का प्लान है कि वो बहुत जल्द एक हाई एनर्जी फोटोन सोर्स कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है, recently which ministry has boarded the PM Gati Shakti portal to identify and bridge the gaps in social security coverage across the country? इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि बोर्ड कर रही है PM गति शक्ति पोर्टल को, जिससे कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज में जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई और ब्रिज किया जा सके कंट्री में? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने ज्वाइन किया है PM गति शक्ति पोर्टल को, जिससे कि सोशल सिक्योरिटी को हम इनहैंस कर सकें और PM गति शक्ति को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, 2021 में। ठीक है, ये एक तरह का नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जिसमें कि 16 मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेट प्लानिंग और जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, जिससे कि जो मूवमेंट है पीपल का और गुड्स का बिटवीन द ट्रांसपोर्ट मोड्स वो काफी हद तक इंप्रूव हो सके। और ये जो इनिशिएटिव है टोटल 6 पिलर्स पे बेस्ड होता है। फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनामिक। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, Nancy Grace Roman Space Telescope recently seen in the news is associated with which space organization? ये टेलीस्कोप किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, आपको ये पूछ रहा है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लीड करता है नासा और इसके थ्रू ये टारगेट करते हैं एक्सप्लोरेशन को फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम्स आउटर रीचेस टू द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एज। ठीक है, यहाँ पे फोकस हमारा रहता है डार्क एनर्जी, इसके अलावा डार्क मैटर और एक्सो प्लैनेट्स वगैरह, इसके अलावा डिफरेंट इंफ्रारेड, एस्ट्रोफिजिक्स एंड प्लैनेटरी साइंस एरियाज। तो इसमें बहुत सारे की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि वाइड फील्ड एंड कोरोनाग्राफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि माइक्रो लेंसिंग को यूटिलाइज करते हुए एक्सो प्लैनेट की स्टडी करते हैं। इसका फील्ड जो व्यू है वो 100 टाइम्स ज्यादा है अगर हम इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इनटू द कॉस्मिक फेनोमेना। तो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है? योर आंसर इज नासा। अच्छा, पिछले दिनों नासा एक वजह से और न्यूज में था, वो भी यहीं पे आपको मैं बताते चलूं। नासा ने अनाउंस किया है फ्लोट को। फ्लोट क्या चीज है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ठीक है, ये पहला ल्यूनार रेलवे सिस्टम होगा। इसका बेसिक पर्पस क्या है? कार्गो ट्रांसफर को ट्रांसफॉर्म करना ऑन द मून और फ्लोट पार्ट है नासा के मून टू मार्स इनिशिएटिव का, जिसके थ्रू ये यूटिलाइज
करते हैं अनपावर्ड मैग्नेटिक रोबोट्स को ऑन अ 3 लेयर फ्लेक्सिबल फिल्म ट्रैक। ठीक है, तो ये रोबोट जो है वो लेविटेट करते हैं अबव द ट्रैक और मून डस्ट को काफी हद तक कम करते हैं और डिपेंडेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफर करते हैं फॉर सस्टेनेबल ल्यूनार कॉलोनीज। ठीक है, तो ये सिस्टम इंटीग्रेट होगा विद डायमैग्नेटिक लेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्सन एंड ऑप्शनल सोलर पैनल्स फॉर द पावर जनरेशन। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने प्लान्स को अनाउंस किया है टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑन द मून, किस लिए? फॉर एफिशिएंट पेलोड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 रिसेंटली कंडक्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है हाल फिलहाल? तो सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप को हाल ही में मुंबई पोर्ट पे ऑर्गेनाइज किया गया बाय द इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर अलॉन्ग विद द इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन फ्रॉम 12th to 18th of May 2024। ठीक है, तो 82 पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद थे फ्रॉम अराउंड 10 क्लब्स जिन्होंने compete किया डिफरेंट क्लासेस में। और इसका बेसिक पर्पस क्या है? नेशनल रैंकिंग्स को स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो मुंबई हार्बर इसके लिए आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करती है और मेडल रेस को शेड्यूल किया गया था 18th of May के लिए। फाइन, तो यहाँ पे बस वेन्यू याद रखिएगा कि सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है। आंसर है यहाँ पे मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेनिस प्लेयर डोमिनिक थीम हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री? इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के ये टेनिस स्टार हैं और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। रीजन क्या है? परसिस्टेंट रिस्ट इंजरी। ठीक है, तो इनकी रैंक ओवरऑल 117 थी और इन्होंने अब तक 17 कैरियर टाइटल्स जो है वो क्लेम किए हैं, इंक्लूडिंग द 2020 यूएस ओपन। फाइन, तो इन्होंने कंपीट किया था 2 एटीपी फाइनल्स में इन लंदन फीचरिंग द सीजन टॉप 8 प्लेयर। फाइन, तो यहाँ पे हमें 2 बातें याद रखनी है कि डोमिनिक थीम कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। आंसर इज ऑस्ट्रिया। या हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो प्लेयर हैं किस चीज से एसोसिएटेड है, यानी कि कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं। तो आंसर है यहाँ पे टेनिस। ठीक है, मानिका बत्रा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मानिका बत्रा क्या खेलती हैं? तो ये सब जानते हैं, ये टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, और किस वजह से न्यूज में आई हैं? क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है जिसमें ये वर्ल्ड टॉप 25 में पहुंच चुकी हैं इन द वुमेन सिंगल रैंकिंग। ठीक है, तो इसी के साथ इनका ये कैरियर हाई रैंक है 24th पोजीशन पे और जी साथियान के रिकॉर्ड को इन्होंने मैच कर लिया है फॉर द हाईएस्ट रैंक दैट वाज अचीव्ड बाय एन इंडियन इन सिंगल्स टेबल टेनिस। ठीक है, तो याद रखने वाली बात एक और क्या है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में और लगातार ये शाइन कर रही हैं ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो मनिका बत्रा एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं और पिछले दिनों ये चर्चे में थी। रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड राउंड ऑफ इंडिया यूएस डायलॉग ऑन अफ्रीका हेड? ये जो इवेंट है ये कहाँ पे हुआ है? तो जो सेकेंड राउंड है इंडिया यूएस डायलॉग ऑन अफ्रीका का हाल ही में ये कन्वीन हुआ है वॉशिंगटन डीसी में ऑन 14th and 15th of May 2024 और इसका पर्पस क्या है? कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना ऑन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन अफ्रीका जो कि अलाइन करेगा विद अफ्रीकन प्रायोरिटीज। ठीक है, तो इसी के साथ ये पहला डायलॉग होगा सिंस द अफ्रीकन यूनियंस इंक्लूजन इन द G20 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी। फाइन, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो सेकेंड राउंड है इंडिया यूएस डायलॉग का ऑन अफ्रीका, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? आंसर है वॉशिंगटन डीसी। एक और वेन्यू रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपने इंडिया स्किल्स 2024 का नाम जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा। ये नेशन का लार्जेस्ट स्किल कंपटीशन है। कब शुरू हुआ था ये? 15 मई को और इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करती है एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो टोटल ये 61 कैटेगरीज में फैला हुआ है जहाँ पे ये स्किल्स को टेस्ट करते हैं नेशन वाइड और ये एक तरह का बाइनियल इवेंट है जिसमें कि ब्रॉड सपोर्ट मिलता है इसको स्टेट गवर्नमेंट से, इंडस्ट्रीज से, कॉर्पोरेट से और साथ ही पार्टनर इंस्टीट्यूट से। तो ये क्रूशल प्लेटफॉर्म ऑफर करता है फॉर द यूथ जिसके बाद वो अपने टैलेंट्स को एग्जिबिट कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2024 जो कि कंट्री का बिगेस्ट स्किलिंग प्रोग्राम है हाल ही में कौन सी जगह पे स्टार्ट हुआ है? तो योर आंसर वुड बी न्यू दिल्ली। Indian Cybercrime Coordination Center that is I4C recently seen in the news is operated under which ministry? ये जो सेंटर है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज सी ऑप्शन। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C को सपोर्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने और इन्होंने मिलके 1000
स्काइप आईडीज को ब्लॉक किया है जो कि साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे कि ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन वगैरह के केसेस में। तो I4C ऑपरेट होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका पर्पस है साइबर क्राइम को एड्रेस करना नेशन वाइड लेवल पे और कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करना अमंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो ये लोकेटेड है नई दिल्ली में और पर्पस क्या है, साइबर थ्रेट्स को कॉम्बैट करना, इसके अलावा सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एनी टाइप ऑफ साइबर क्राइम। फाइन, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ऑपरेट होती है, ठीक है। एक्सरसाइज तरकश, अ जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। एक्सरसाइज तरकश जो कि एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है? आंसर है इंडिया एंड यूएस। इंडिया यूएस ज्वाइंट अर्बन काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है ये, जिसमें कि इन्वॉल्व है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड द यूएस। हाल ही में ये कंक्लूड हो चुकी है कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा ये इसका 7th एडिशन था। जो लास्ट एडिशन था इसका वो हुआ था चेन्नई में जनवरी 2023 में, ठीक है। फोकस क्या था यहाँ पे? रिलेशंस को बिल्ड करना और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना बिटवीन द फोर्सेस। बेसिक पर्पस है बायलैटरल कोऑपरेशन को इनहैंस करना इन कॉम्बैटिंग द टेररिज्म, शेयरिंग टैक्टिक्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अर्बन ऑपरेशंस लाइक क्लोज क्वार्टर बैटल्स एंड होस्टेज रेस्क्यू, ठीक है। तो एक्सरसाइज तरकश एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच की। सरिस्का टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सरिस्का टाइगर रिजर्व लाई करता है कहाँ पे? राजस्थान स्टेट में। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि फिलहाल ये होल्ड पे है रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व को 46 ईयर्स एगो स्टैब्लिश किया गया था और ये लोकेटेड है राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में, ओके। तो ये फैला हुआ है 800 स्क्वायर किलोमीटर्स में इन द अरावली हिल्स और पहले ये रॉयल हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको नेचुरल रिजर्व डिक्लेयर किया गया 1955 में, बाद में नेशनल पार्क बना 1979 में, ठीक है। तो ये जाना जाता है टाइगर्स को रिलोकेट करने के लिए और ये बोस्ट करता है हिस्टोरिक साइट्स को अपने अंदर, जैसे कि भानगढ़ फोर्ट हो गया, नेचुरल वंडर्स को लाइक सिलिशेर लेक, ठीक है। तो इसके टेरेन्स में क्या क्या आता है? रॉकी लैंडस्केप, स्क्रब फॉरेस्ट एंड सेमी डेसिडुअस वुड। फाइन, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो आजकल चर्चे में है ये कौन से स्टेट में लाई करता है? आंसर है राजस्थान। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जो न्यूज में आई थी, इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी होगी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। किस वजह से सैंक्चुरी न्यूज में आई? क्योंकि रेड पांडा जो कि एक इंडेंजर्ड स्पेशीज है ये हाल ही में दिखा है इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में और इसी वजह से बस ये थोड़ा सा चर्चे में आ गया था, ठीक है। तो हमें बस लोकेशन से मतलब है कि लोकेशन क्या है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। According to the data released by the Tea Board of India, tea production across the tea states of Assam and Bengal may fall by what percent? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो असम और वेस्ट बंगाल में टी का प्रोडक्शन है वो कितने हद तक कम हो जाएगा? तो टी प्रोडक्शन असम और वेस्ट बंगाल में ड्रॉप करेगा बाय 50% पर टीबीआई डेटा, ठीक है। तो टीबीआई की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 में अंडर द टी एक्ट ऑफ 1953 और याद रखिएगा ये ऑपरेट होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ये पोस्ट करती है ओवरसीज ऑफिसेस को इन लंदन, दुबई एंड मॉस्को, जहाँ पे इसके 31 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन और हर 3 सालों पे इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। तो मेजर टी ग्रोइंग रीजन्स हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इसके अलावा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश हो गया, फिर इसके बाद त्रिपुरा हो गया और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो कई बार ये ऑड वन आउट करके पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा एक स्टेट है जो जहाँ पे टी नहीं ग्रो करी जा सकती, वो जो स्टेट होगा वो इन स्टेट्स के अलावा ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज 50%। Recently, where was the Indian Air Force tested the airdrop of the indigenous mobile hospital Bhishma Cube? Indian Air Force ने टेस्ट किया है इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्मा क्यूब के एयर ड्रॉप को। कहाँ पे? आपको ये बताना है। इंडियन एयर फोर्स ने हाल ही में टेस्ट किया एयर ड्रॉप ऑफ इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्मा क्यूब इन आगरा, ठीक है। भीष्मा क्यूब एक पोर्टेबल, वाटरप्रूफ और लाइट वेट क्यूब है जिसको कि आप क्विकली डिप्लॉय कर सकते हैं डिफरेंट इमरजेंसी सिनेरियोज में, इंक्लूडिंग द एयर ड्रॉप एंड द ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो क्यूब है इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो इंजरीज को ट्रीट कर सके, लाइक बुलेट वुंड्स और सीवियर बर्न्स हो गया, हेड इंजरीज हो गई और स्पाइनल फ्रैक्चर्स वगैरह, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है इसके एयर ड्रॉप को आगरा सिटी में।
Recently, which state has initiated bioenergy projects to use the pine needles for generating the electricity? कौन सा स्टेट है जिसने कि बायोएनर्जी प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है, जिसके बाद वो पाइन नीडल्स को यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इन्होंने इनिशिएट किया है बायोएनर्जी प्रोजेक्ट्स को इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसके बाद पाइन नीडल्स को ये यूटिलाइज करेंगे फॉर पावर जनरेशन, और ये कवर करता है 16.36% ऑफ द स्टेट्स फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये फेल हो गए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिटेशन, और पाइन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है 15 लाख टन्स ऑफ नीडल्स एनुअली, जिसमें कि अगर हम सिर्फ 40% इसका यूटिलाइज करेंगे तो वो पावर नीड्स के लिए सफिशिएंट होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड की स्टेट ने इनिशिएट किया है बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, जिसमें कि पाइन नीडल्स को यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, Recently, which organization has appointed David Salvagini as its first Chief AI Officer? तो पहले ये नासा के चीफ डेटा ऑफिसर थे, लेकिन अब इनको अपॉइंट किया है नासा ने एज द न्यू चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। फाइन, तो इनका जो रोल है उसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल एआई यूज है वो सबसे मेन इनकी जिम्मेदारी होगी, और नासा एआई टूल्स को लेवरेज करता है टू सपोर्ट इट्स मिशंस एंड रिसर्च, डेटा को एनालाइज करने के लिए और ऑटोनॉमस सिस्टम को डेवलप करने के लिए फॉर स्पेस क्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट। तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के मुताबिक एआई जो है वो सेफली यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें कि डिस्कवरीज को एक्सेलरेट किया जाता है, और डेविड लीड करेंगे नासा को एफर्ट को इन रिस्पॉन्सिबल एआई यूज, और ये अलाइन करता है हमारे मिशन के साथ टू बेनिफिट द ह्यूमैनिटी। फाइन, तो नासा ने हाल ही में अपॉइंट किया है डेविड सेल्वागिनी को एज इट्स फर्स्ट चीफ एआई ऑफिसर। Sailor Tunnel, recently recognized as India's highest tunnel by International Book of Honor, is located in which Indian state? Sailor Tunnel जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया एज इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, ये कौन से स्टेट में है सबको पता है, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेलिब्रेशन किया क्योंकि सेलर टनल हाईएस्ट हो चुका है कंट्री में, और इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड, और ये 2.598 किलोमीटर्स की एक टनल है बेसिकली, जो कि सिचुएटेड है 13,000 फीट पे ऑन द तेजपुर तवांग रोड। ठीक है, और ये एंश्योर करता है ईयर राउंड कनेक्टिविटी को टू द स्ट्रेटेजिक तवांग रीजन, और इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 9 मार्च। फाइन, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्विन लेन टनल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल वेदर एक्सेस के लिए टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। फाइन, तो सेलर टनल को रिकॉग्नाइज किया गया एज इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, और सेलर टनल कहाँ पे है, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। विच आर्म्ड फोर्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भावना इन नॉर्थ सिक्किम? कौन सी इसमें से आर्म्ड फोर्स है जिसने की लॉन्च किया ऑपरेशन सद्भावना को नॉर्दर्न सिक्किम में? तो यहाँ पे अंडर ऑपरेशन सद्भावना त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया रिमोट कम्युनिटीज को इन नागा एंड रगरांग विलेजेस ऑफ नॉर्थ सिक्किम। ठीक है, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद रिलीफ मटेरियल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिससे कि सॉलिडारिटी सिंबलाइज होती है। मेडिकल कैंप सर्व करते हैं लगभग 150 पेशेंट्स को, और एजुकेशनल सेशंस यहाँ पे कंडक्ट किए गए, जिसमें कि लोकल यूथ्स को इंगेज किया गया अंडर द अग्निवीर स्कीम। ठीक है, तो ये जो एफर्ट्स हैं ये अंडरस्कोर करते हैं आर्मी के कमिटमेंट को टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट, हार्मोनी को फॉस्टर करने के लिए और बॉन्ड्स को मजबूत करने के लिए विद बॉर्डर पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन सद्भावना को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, कहाँ पे, नॉर्दर्न सिक्किम में। Which bank has recently launched the Pixel Pay, which is India's first virtual credit card? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन सकता है कि इंडिया का जो पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पिक्सल पे, और HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस कराया है पिक्सल पे को, जो कि इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है इन कोलैबोरेशन विद वीजा। ठीक है, तो ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, पिक्सल पे एंड पिक्सल गो। ठीक है, ये यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कस्टमाइज कर सकें अपने कार्ड्स को बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल एंड प्रेफर्ड मर्चेंट्स वाया द पेज एप्लीकेशन। फाइन, तो इसमें स्ट्रीमलाइंड डिजिटल मैनेजमेंट कार्ड कंट्रोल्स फीचर किए गए, रिवॉर्ड्स वगैरह और EMI डैशबोर्ड्स। इसके अलावा HDFC बैंक जो है वो रिडिफाइन करता है बैंकिंग एक्सपीरियंसेस को। फाइन, तो पिक्सल पे इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, और इसको किस बैंक ने लॉन्च किया? आंसर इज HDFC बैंक। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर इट्स AI मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सी कंट्री पहली बन चुकी है पूरी दुनिया में जिसको कि ISO सर्टिफिकेशन मिला है इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए? ये कंपनी है इन्फोसिस, जो कि एक प्रोमिनेंट डिजिटल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग लीडर है।
इसने अचीव किया है ISO सर्टिफिकेशन को, जो कि दुनिया का पहला स्टैंडर्ड है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो TUV इंडिया ग्रांट करता है इस सर्टिफिकेशन को, जिसमें कि इन्होंने इन्फोसिस को रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द पायनियरिंग IT सर्विस फर्म्स टू अडॉप्ट द रिस्पॉन्सिबल AI प्रैक्टिसेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क एंश्योर करता है रेगुलेटरी कंप्लायंस को, अकाउंटेबिलिटी को फॉस्टर करता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है इन द AI सेक्टर। फाइन। तो इन्फोसिस दुनिया की पहली कंपनी हो चुकी है जिसको कि ISO सर्टिफिकेशन मिला है इसके AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। सेशन कंक्लूड करने के पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं कि सारे क्वेश्चंस हमारी जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं। तो कोई भी इनको PDF के तौर पे चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं विद वेरी नॉमिनल प्राइस, ठीक है। इस वीक में पढ़ा, कल संडे है, उसको जरूर रिवाइज करिएगा क्योंकि रिवीजन इज द की फॉर करंट अफेयर्स। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो आपने पहले पढ़ा है उसको जरूर रिटेन किया करिए, बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज किया करिए, जिससे कि आप उसको भूलने ना पाएं बिल्कुल भी। और जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसमें तुरंत सही आंसर गेस कर पाएं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। अगर आप अच्छे से इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं। आउट ऑफ 20 आई एम श्योर कि आप 16 to 17 या 18 क्वेश्चंस तक आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप हमारे साथ परसिस्टेंट रहिए और फिर आप इसका रिजल्ट ज़रूर आप मॉक्स में देखेंगे। और जो लोग भी किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, अगर उनको लगता है कि ये जो लेक्चर्स हैं हमारे या जो हम रिवीजन पार्ट करते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट्स में लिख दिया करिए, जिससे कि दूसरे लोग जो हैं उनको ट्रस्ट हो सके जीके टुडे पे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक पढ़ाई होती है और किसी भी तरह की एजुटेनमेंट में हम लोग बिलीव नहीं रखते हैं। हमारा मानना है कि अगर आप इस सेशन को आधे घंटे अपना दे रहे हैं तो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए हर एक सेकंड बहुत ही कीमती होता है, राइट। और आपको सोच समझ के वो हर सेकंड लगाना होता है या खर्च करना होता है। तो इसीलिए हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि अगर आप आधे घंटे इस हमारे चैनल को दे रहे हैं और आप करंट अफेयर्स सीखने आ रहे हैं तो ना सिर्फ हम उस दिन के करंट अफेयर्स कराएं बल्कि जो रिवीजन है उसको भी आपको कराते चलें। तो मंडे को हम लोग वापस अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उसको रिज्यूम करेंगे। अगर आप में से कोई भी कल मॉक देगा तो प्लीज़ आप अपना स्कोर जो है वो ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनूज हसन साइनिंग ऑफ।